नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.1 की। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द फॉलोइंग एपी। जो कुछ सामने एपीज गिवन है उनके लिए हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और उनका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म का मतलब सिंपल सा है, जो सबसे पहला जो नंबर लिखा वही उसकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होता है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्या, यहाँ से 6। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहां से ये हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। ये इसके दोनों आंसर हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, -7, और जो डी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, -9, और A1 की -7। माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये -9 + 7 यानी कि -2। ये इसके आंसर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, यहां से 3/2, और डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, यहां पे 1/2 माइनस 3/2। दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। ये हो गया 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2/2, और ये क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। ये हो जाएगा क्या, डी की वैल्यू। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 की बात करेंगे अपन। इसी का फोर्थ पार्ट जो है वो नंबर आपके पास दे रखा है 1 -1 -2 1 -2 -5 और -8। फिर फिफ्थ पार्ट जो दे रखा है वो है -1 1/4 और 3/2। सिक्स्थ वाला जो पार्ट दे रखा है वो है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। और जो लास्ट में जो सेवंथ पार्ट दे रखा है वो है 3 -2 -7 -12 एंड सो ऑन। ये आपके पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, और जो डी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब सोल्व किया तो यहां से डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें -3 मिल जाएगी। ये ए की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू होगी। क्वेश्चन 4 देखिए। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, -1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा, +1। इनका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5/4। ये यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 और 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6। ए की वैल्यू क्या होगी 3, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -2। सेवंथ पार्ट देखिए। यहां पर ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म यानी -2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -3। तो यहां से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा कुछ तो करना नहीं था। ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन एपी आर गिवन। अगर कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है और डी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें उस एपी की आगे की जो 4 टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये दे रखी है और डी ये दे रखा है। तो अब आपको सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले टर्म में डी ऐड करते हैं अपन। तो जब डी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 + 1/2। तो हमें मिलेगा यहां से माइनस का 1/2। एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। फिर A3 हमें फाइंड करना है। तो A3 का क्या होगा, A2 + D, और A2 + D का मतलब होगा कि माइनस का 1/2
और प्लस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर बात करेंगे A4 की। A4 क्या होगा A3 प्लस D, यानी कि 0 प्लस 1/2, ये हो गया 1/2। और लास्ट में A5 फाइंड करना है, तो A5 की वैल्यू क्या होगी A4 प्लस D, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये आपकी एपी बन जाएगी। तो उस एपी के 5 टर्म कौन कौन से होंगे -1, -1/2, 0, 1/2 और 1। ये आपकी एपी हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 1/3 और डी की वैल्यू दे रखी है कितनी 4/3। तो यहां पर अपन जब सेकंड टर्म की बात करेंगे तो सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी। तो a प्लस डी का मतलब a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस डी की वैल्यू क्या है 4/3। दोनों को प्लस किया तो क्या मिल जाएगा 5/3। अगर हमें बात करना हो A3 की, तो A3 की वैल्यू क्या होगी A2 की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस D की वैल्यू क्या है 4/3। तो ये दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 9/3। और दोनों को काट देंगे जिससे कट रहे हैं, तो ये 3 आपको मिल जाएगा। A4 की जब बात करेंगे तो A4 के लिए हम क्या करेंगे A3 की वैल्यू रखेंगे। तो A3 की वैल्यू क्या 9/3 रख लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, कैलकुलेशन में इजी रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/3 प्लस 4/3, ये कितना हो जाएगा आपके पास 13/3 हो जाएगा। और A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी A4 की वैल्यू क्या है 13/3, इसमें आप रखेंगे 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 17/3। ये आपकी सेकंड वाली एपी हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है इस एपी का। थर्ड में आपके पास दे रखा है ए की जो वैल्यू है वो है 0.6 और डी की वैल्यू क्या है 1.1। तो देखिए सेकंड टर्म यानी A2 क्या होगा 0.6 प्लस 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.7। A3 क्या होगा 1.7 प्लस 1.1, कितना हो जाएगा 2.8। कहने का मतलब ये है कि पिछली जो टर्म आपको मिल रही है उसमें हमेशा डी ऐड करते जाओ, आपको आगे वाली टर्म मिलती जाएगी। जितनी भी टर्म फाइंड करनी है उतनी आप फाइंड कर सकते हैं। तो A4 क्या हो जाएगा यहाँ से 2.8 में क्या ऐड करेंगे 1.1, तो ये हो जाएगा कितना 3.9। और A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.9 में ऐड करेंगे क्या 1.1, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 5.0 मिल जाएगा। ये इसकी 4 टर्म्स हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू क्या है -3। तो सेकंड टर्म फाइंड कैसे करेंगे इसमें A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D होता है, लेकिन यहां पर D क्या माइनस का है, तो क्या होगा ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। A3 क्या होगा A2 की वैल्यू क्या है 1 और -3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। A4 क्या होगा -2 -3 यानी कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। और फिर A5 क्या होगा -5 और -3 यानी कि -8 हो जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है A की वैल्यू गिवन है 11 और D की वैल्यू क्या है -4। तो देखिए यहां पर A2 क्या होगा 11 प्लस D होता है, लेकिन यहां पर D की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो अपन क्या लेंगे D माइनस में आ जाएगा। तो 11 - 4 कितना हो जाएगा 7। A3 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। A4 3 - 4 कितना हो जाएगा -1। और A5 -1 - 4 कितना हो जाएगा -5। ये हो गया आपका A5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका सेकंड पार्ट 6 पार्ट।
सिक्स्थ पार्ट इसका है, ए की वैल्यू है माइनस का 1.25 और डी की वैल्यू क्या है 0.25 माइनस का। देखिए अब इसमें सेकंड टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू प्लस डी, यानी डी की वैल्यू क्या माइनस में है तो इस जाएगा माइनस 0.25, तो क्या मिलेगा माइनस का 1.50 मिल जाएगा। अगर A3 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा माइनस 1.50 और माइनस क्या हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा माइनस का 1.75। फिर A4 क्या होगा माइनस का 1.75 और माइनस क्या हो जाएगा 0.25, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.00। फिर A5 क्या होगा माइनस 2.00 और माइनस 0.25, यानी कि माइनस का 2.25, ये आपका वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट की। इसका जो है, और इसका जो 7th पार्ट है वो है, इसमें दे रखा है कि ए की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 3/4 है। तो यहां पर क्या करेंगे, बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 3/4। इनको जरा माइनस करके देखते हैं। तो जब इनको माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 80 माइनस 3 यानी कि 77/4। A3 की वैल्यू ये हो जाएगा 77/4 और माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा कितना 74/4। इसी प्रकार से A4 की वैल्यू 74/4 और माइनस 3/4, ये कितना हो जाएगा 71/4 हो जाएगा। और जो A5 है वो हो जाएगा 71/4 माइनस 3/4, कितना हो जाएगा 68/4 यानी कि 17। ये हो गई आपके चारों वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बोलता है कि चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो लिस्ट दे रखी है ये एपी में है या नहीं है, और अगर ये एपी में है तो फिर हमें इसके आगे के जो 4 टर्म्स हैं वो फाइंड करना है। अगर एपी में है तो उसका हमें क्या डी फाइंड करना है, और डी फाइंड करने के बाद में इसके आगे की जो 4 टर्म्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एपी होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इन पहले 2 जो नंबर्स है उनका डिफरेंस, आगे वाले 2 का डिफरेंस, उससे आगे वाले 2 का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो वो एपी होती है, अदरवाइज वो एपी नहीं होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं 5/2 और -2 की। तो क्या मिलेगा, इनको यहां पे ये कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/2। फिर हम करते हैं 3 - 5/2, यहां पर अपॉन 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1/2। तो यस इट इज एपी, हाँ ये एपी में है। जब एपी में है तो इसके आगे वाले टर्म्स फाइंड करेंगे, और एंड इसके लिए जो डी की वैल्यू है वो क्या है 1/2 हो गई। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, वो क्या होगी वो देखिए, 7/2 में हम 1/2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 8/2 यानी कि 4 हो जाएगी। आगे वाली टर्म क्या होगी, 8/2 में हम प्लस करेंगे 1/2 तो हमें क्या मिलेगा 9/2 मिल जाएगा। उससे आगे वाली 9/2 में प्लस करेंगे 1/2 तो मिलेगा 10/2, जिसकी वैल्यू क्या होती है 5 हो जाएगी। और जो 4th टर्म होगी वो क्या होगी, 10/2 में प्लस करेंगे 1/2 तो हमें क्या मिल जाएगा 11/2 मिल जाएगा। तो ये इसकी 4 टर्म्स आगे वाली हो जाएगी। ये इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पहले -1/2 में से -1/2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा
-1/2 और माइनस का 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। आगे फिर से -1/2 में से फिर -1/2 माइनस करेंगे तो यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहां पर बार बार कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, देखो हर बार सेम चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? 0 होगा। तो यस इट इज AP एंड D इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इस AP के लिए भी जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और जब इस AP के लिए भी D की वैल्यू 0 होगी तो इसकी जो नेक्स्ट जो 4 टर्म्स होगी वो क्या होगी? -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2, फिर से -1/2 प्लस 0 यानी कि माइनस का 1/2, -1/2 प्लस 0 यानी कि माइनस का 1/2, और यहां पर भी -1/2 प्लस 0 यानी कि माइनस का 1/2। ये इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स उसकी हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में आपके पास गिवन है a² a³ a⁴, ये आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो चेक करना होगा कि ये जो है वो AP में है या नहीं है। देखते हैं, यहां पर इन दोनों को माइनस करते हैं अपन, a² - a, तो यहां से a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा? a - 1 मिलेगा। फिर अपन माइनस करते हैं a³ - a², यहां से a² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? a - 1 बच जाएगा। ये दोनों कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो इसको मैं नाम देता हूं D1, इसको देता हूं D2। तो क्या होगा? D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है, दैट्स इट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो है √3, √6, √9 एंड √12। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। D1 क्या होगा? √6 - √3। वैल्यूज हमें नहीं निकालनी, वैल्यूज के लिए यहां पर नहीं जाना। D2 क्या होगा? √9 - √6। और ये इतना याद रखो यहां पे तो कि इन दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इन दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। और अगर आपको ज्यादा निकालना ही हो तो हम क्या करेंगे? √6 को क्या लिख देंगे यहां से? √2 × √3, और माइनस क्या है? √3। और फिर यहां से क्या ले लोगे आप? √3 कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? √2 - 1। यहां से क्या होगा? ये √3 × √3, सॉरी ये 3 × 3 है, और ये क्या है आपका? √6 को फिर क्या लिख देंगे? √2 × √3, तो यहां से भी √3 कॉमन लोगे आप, तो इसको आप क्या लिखोगे? मतलब √9 की वैल्यू 3 होती है, माइनस इसको लिख दिया √2 × √3। यहां से आपने कॉमन क्या लिया? √3, तो अंदर क्या बच जाएगा? √3 - √2। तो यहां पर भी क्या मिलेगा आपको? हियर D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। ये भी क्या है? एक AP नहीं बनाता है। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो देखते हैं। हम अभी जो सोल्व कर रहे हैं वो है आपका एक्सरसाइज 5.1, और चैनल का जो नाम है वो है फरीदी पाई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपका क्वेश्चन आपका है 6th वाला। 6th क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज दे रखी है, सॉरी 6th नहीं 5th की बात कर रहे थे अपन। 5th क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज है √2, √8, √18 और √32 एंड सो ऑन।
तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे D1 की। तो देखो D1 क्या होगा, D1 क्या होगा, √8 माइनस √2 होगा। और क्या √8 को के 3 फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बार जो 2 आएगा उसको तो रूट से बाहर ले लेंगे अपन, और जो एक √2 बच गया उसको अंदर आने देते, तो ये हो गया 2 √2 माइनस √2। और 2 √2 माइनस √2 कितना होता है, ये होता है √2। ये अपन लिख सकते हैं क्या इसको, भाई ऐसा ही है, √2 का अक्स मान लो, तो 2x माइनस x कितना होता है, अक्स होता है। तो ये क्या हो गया, D1 हो गया। अब बात करते हैं D2 की। D2 क्या होगा, √18 माइनस √8। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 9 इंटू 2। 9 का रूट कितना होता है 3, और √2 को √2 रहने दिया, और √8 को मैंने लिखा था क्या 2 √2। अब फिर से वैसा ही हो गया, 3x माइनस 2x कितना होता है, अक्स यानी कि √2 ही होता है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। फिर भी आगे वाला और चेक करेंगे, हमें चेक कंप्लीट को करना है। तो D3 क्या होगा, 32 माइनस √18। अब 32 को क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2 होता है, और 16 का रूट कितना होता है 4, और 2 का रूट √2 ही है। माइनस 18 को क्या लिखेंगे 9 √2, यानी कि 3 √2 हो जाएगा। 4x माइनस 3x अक्स बचता है, यानी कि ये भी √2 है। तो यहां पर क्या होगा, यस इट इज AP। और AP है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एंड D की वैल्यू क्या होगी, यहां पर √2 होगी। और जब D की वैल्यू √2 होगी तो फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, देखिए सबसे पहला टर्म, लास्ट टर्म क्या आई थी अपने पास में 32, यानी कि 4 √2 आई थी। तो 4 √2 को प्लस करेंगे किसमें 5 √2 से, तो कितना हो जाएगा, सॉरी √2 से तो क्या आ जाएगा 5 √2। अब अगर आपको इस 5 √2 को इस फॉर्मेट में लेके आना है तो ये अंदर आएगा, जैसे 5 अंदर है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होकर अंदर आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 टू जा कितना होता है √50। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 6 √2। तो अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 36 टू जा 72। 6 √2 प्लस √2 कितना होता है 7 √2, 7 का स्क्वायर 49, और 49 टू जा 98। और अगला क्या हो जाएगा 7 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 8 √2। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 टू जा 128। ये इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है A, 2A, 3A एंड 4A और सो ऑन। तो यहां पर बात करेंगे D1 की। D1 क्या होगा 2A माइनस A, यानी कि A। D2 क्या होगा 3A माइनस 2A, यानी कि A। और D3 क्या होगा 4A माइनस 3A, यानी कि A। सभी जगह D सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। तो यस इट इज AP, एंड इसके लिए जो D की वैल्यू होगी वो क्या है A है। जब D की वैल्यू भी आ गई तो फिर इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या हो जाएगी जी, नेक्स्ट 4 टर्म्स R। लास्ट टर्म क्या थी आपके पास 4A, उसमें A ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5A। 5A में और A ऐड किया तो क्या आ जाएगा 6A। 6A में और A ऐड किया तो 7A, और 7A में और A ऐड किया तो 8A। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो 7th पार्ट है वो देखते हैं। 7th पार्ट देखा है 0.2, 0.22 और 0.222। यहां देखते हैं, बात करेंगे यहां पर सबसे पहले D1 की। D1 क्या होगा 0.22 माइनस 0.2।
देखो यहाँ पर ये 2 डिजिट में, तो इसको भी 2 डिजिट में बना लेंगे पर माइनस इजीली करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा 22 और ये होगा 20, तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना, तो 0.02 बचेगा। अब अपन बात करते हैं D2 की। D2 क्या होगा 222 माइनस 0.22। यहाँ पर भी वही करेंगे, ये 3 डिजिट में है, ये 2 डिजिट में, तो यहाँ पर भी आगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर लास्ट में 0 लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये हो गया 222 माइनस 220, तो क्या बचेगा 2 ही बचता है, तो ये हो जाएगा 0.002। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, हियर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन इस पार्ट का, 3rd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। और इसमें जो नंबर दे रखा है वो है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। तो सबसे पहले बात करेंगे D1 की। D1 क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 और फर्स्ट टर्म क्या है 3 से 3 कट जाएगा, वैल्यू का क्या अपने को रूट 2। फिर बात करेंगे D2 की। D2 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस रूट 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 2 रूट 2 और ये माइनस 3 माइनस रूट 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ पर भी क्या मिलेगा रूट 2 मिलेगा। इसी प्रकार आगे वाला जो है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा रूट 2 ही आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। इसको जब हमने सोल्व किया तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से भी रूट 2 मिल जाएगा आपको बीच के एक स्टेप में। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और ये माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज एपी। एंड डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रूट 2 होगी। जब डी की वैल्यू आ गई रूट 2 तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होगी जी, देखो पहली टर्म क्या होगी, इसके आगे वाली पहला टर्म दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 2 में क्या ऐड करेंगे अपन रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। इससे आगे वाली 3 प्लस 4 रूट 2 में हम ऐड करेंगे क्या रूट 2, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 5 रूट 2। इससे और आगे वाली फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 5 रूट 2 में ऐड करेंगे किसको रूट 2 को, तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। और आगे वाले के लिए क्या करेंगे 3 प्लस 6 रूट 2 में डी यानी कि रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये 3 प्लस 7 रूट 2। क्योंकि जो रूट 2 है वो रूट 2 में ही ऐड होगा, 3 में ऐड नहीं होता, क्योंकि ये आपने पढ़ा था रेशनल नंबर कैन नॉट बी एडेड इन ई रेशनल नंबर। ये 3 यहाँ पर रेशनल है, रूट 2 यहाँ पर ई रेशनल है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। 5.2 और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।